और अब बात करेंगे चुनावी खबर की। आखिरी चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और दिग्गज आखिरी दिन प्रचार के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने विरोधियों पर हल्ला बोला और कहा कि आखिरी चरण में भी एनडीए आगे ही रहेगा। अंतिम चरण के मतदान में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। चुनाव प्रचार भी अब जल्द ही थमने वाला है। ऐसे में इन तमाम चरणों में क्या कुछ बीजेपी ने मेहनत की है और अंतिम चरण के लिए क्या कुछ मेहनत कर रही है बीजेपी, ये जानने की कोशिश हम यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से करते हैं। अब चूँकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, अंतिम चरण पूर्वांचल का रण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कितनी अभी इस पूरे चरण को लेकर तैयारी की जा रही है? निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए सभी चरण महत्वपूर्ण हैं और सभी लोकसभा की सीटें महत्वपूर्ण हैं। हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर जो काम हमने किए हैं उन कामों को लेकर लगातार जनता के बीच में, और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी जी की सभाओं में लोग उन्हें सुनने देखने आ रहे हैं, उत्साहित हैं लोग, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। चूँकि अब प्रचार को लेकर जो है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो इस प्रचार के दौरान हमने देखा कि लगातार इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता थे वो हमला करते रहे। अखिलेश राहुल जो है बनारस में मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि हम ये वाली सीट भी जीत रहे हैं। 79 तो पहले जीत रहे थे। सपने देखने का अधिकार सबको। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 2 सीटें जीत पाई थी और उसमें से भी आधी सीट वो है जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें सहयोग किया था। और पूरा परिवार, गांधी परिवार, पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश से गायब, पलायन कर गया। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, ये लोग सब सीजनल लोग हैं। चुनाव आएगा तो चुनाव में नकारात्मक, नेगेटिव एजेंडा, समाज में जातीय टकराव, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ, दक्षिणी भारत उत्तर भारत के लोगों को लड़ाने वाले लोगों के साथ ये इंडी गठबंधन है। इन लोगों ने हमेशा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, इसके लिए ये लोग प्रयास करते रहे, चाहे माननीय न्यायालय में हो। लेकिन इस प्रकार का जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता मोदी जी के साथ है, जनता मोदी जी के, योगी जी के कामों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में 7 वर्षों में जो काम हुए हैं, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम हुए। हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, बगैर किसी भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उससे पूरा प्रदेश और पूरे देश की जनता उत्साहित है और मोदी जी को बड़े अंतर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो इन लोगों ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। ईवीएम को दोष देंगे, संवैधानिक संस्थाओं के प्रश्न खड़े करेंगे और छुट्टी मनाने इंग्लैंड, थाईलैंड चले जाए। अच्छा, एक इन्होंने लास्ट में बिल्कुल आते आते एक कैंपेन शुरू कर दिया है सपा ने कि जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई और सवाल पूछो। हम तो तैयार है ना जी। हमारा कोई नेता घर नहीं बैठा है, कोई नेता एसी में नहीं बैठा। लगातार प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं। एक दिन की छुट्टी 10 वर्षों में नहीं, आप जानकारी कर लो। तो हम पूरा अपना जो जनता के सवाल है, हम जनता के सवाल में जाके जवाब जनता के बीच में दे रहे हैं जी। जनता ने हमें चुना है और जिन मुद्दों के लिए चुना है, जिन विषयों के लिए चुना है, हमारी सरकार ने वो सारे पूरे किए हैं। ये जनता को इनसे पूछना चाहिए कि इनके समय जब सरकार थी 2012 से 17 तक, तो उत्तर प्रदेश दंगाइयों के हवाले था नहीं था? उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक माफिया था नहीं था? जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया तंत्र लोग खड़े थे नहीं खड़े थे? और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता था, शासक दलों के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। हमारी सरकार ने बिजली के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है, हमने अच्छी सड़कें बनाई हैं, हमने अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने सभी मंडलों में विश्वविद्यालय बनाए हैं, हमने सारे विषयों पर काम किया है। और आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से आर्थिक रूप से एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था, 5वें नंबर, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश आज निवेश की दृष्टि से पूरे
दुनिया में योगी मॉडल की चर्चा की जाती है, बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो ये इन सब विषयों को लेकर, इन कामों को लेकर हम जनता के बीच में ये बताएं इन्होंने क्या करा 2014-12 से 17 तक, या कांग्रेस लंबे समय से 2004 से और 2014 तक 10 साल तक तो अभी पिछले सत्र में रही है। कांग्रेस बताए क्या उपलब्धि है उसकी। काशी सीट को ये लोग जो घोषणाएं कर रहे हैं कि साहब राशन फ्री देंगे, तो ये तो घोटालेबाज लोग हैं। राशन का खाना वाले, राशन में घोटाले करने वाले कौन लोग थे? यही लोग तो हैं, और कौन है? आप पूछो लोगों से कि राशन मिलता था क्या? आज से 7 साल पहले गांव में किसी को राशन मिलता था क्या? पूछो इनसे। है ये सब लोग, यही लोग सपाई और कांग्रेसी खाते थे सब। और हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के एक व्यवस्थित तरीके से जो भी पात्रता की श्रेणी के लोग हैं उन्हें सबको फ्री में राशन मिल रहा है, और हम इस बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरी तैयारी है, 4 जून को नतीजे जब आएंगे। निश्चित रूप से पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारी तरफ से हमने पूरा अपना काम, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के सब वरिष्ठ लोगों ने, पार्टी के सब लोगों ने जन जन तक, घर घर जाकर अपना पूरा लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है। हमारे साथ थे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनाव में तैयारियां की थी और अब उन तैयारियों के अंतिम दौर में क्या कुछ धरातल पर दिखाई पड़ रहा है, और 4 जून को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गाजीपुर।